नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुधा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुधा मैम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 का मैथ का प्रश्नावली पहली, जिसका नाम है गणित में पैटर्न। सबसे पहले हम समझेंगे पैटर्न क्या है। जब कोई चीज़, डिजाइन या नियम बार बार एक ही तरीके से दोहराया जाए तो उसे पैटर्न कहते हैं। जैसे घर की सीढ़ियाँ या हफ्ते के दिन। घर की सीढ़ियाँ क्या होती हैं? पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, ऐसे सेम पैटर्न पर वो सीढ़ियाँ चलती रहती हैं। हफ्ते के दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, वीरवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उसके बाद फिर से सोमवार आता है, तो ये भी एक पैटर्न में होता है। ठीक है। अब देखो, अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो भी पैटर्न में होता है, मतलब वो डेली स्कूल जाता है। इसके बाद आता है मुख्य 3 पैटर्न। अब पैटर्न को हम यहाँ से समझेंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, 4, 6, 8, इसके आगे आगे भी होती हैं। अब देखो, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8। इसमें ये भी एक पैटर्न है। कैसे पैटर्न है? क्योंकि इसमें 2 हर बार 2 जुड़ रहा है। विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। विषम संख्या होती हैं 1, 3, 5, 7 और भी होती हैं आगे। अब देखो, इसमें अगर 1 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। हर बार 2 जुड़ रहा है, तो ये भी एक पैटर्न हो गया हमारा। वर्ग संख्याएं 1, 4, 9, 16 आगे। अब इसका मतलब है, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 16 का वर्ग, 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो इसमें भी हमारा एक पैटर्न, मतलब ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, आगे 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हम अपनी किताब के पेज नंबर 3 पर आ जाएंगे और हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। क्या आप सारणी 1 में दिए गए पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो इन प्रश्नों को मैं आसान तरीके से समझाती हूँ। तो प्रश्न 1 है हमारा, क्या आप सारणी 1 में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ, हमें देखना है कि नंबर किस नियम से आगे बढ़ रहा है। दूसरा हम इनके उत्तर को एक एक करके हल करेंगे। कै भाग है? 1, 1, 1, 1। आगे क्या आएगा? अगला नंबर हमारा 1, 1 ही आएगा, क्योंकि हर बार 1 ही आ रहा है। ख भाग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे क्या आएगा? अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती है हमारी, तो अगला नंबर हमारा आ जाएगा 7, 8, 9। हर बार 1 जुड़ रहा है। ग भाग है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आगे क्या आएगा? तो अगला नंबर हमारा कैसे आएगा? देखो, 1 में 2 जुड़ रहे हैं तो 3, 3 में 2, 5, ऐसे ही 2 नंबर जुड़ते जाएंगे, तो अगला नंबर हमारा आ जाएगा 15, 17, 19। ग भाग है हमारा? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। आगे क्या आएगा? अब देखो, अगर इस 1 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 नंबर आता है। अगर इस 2 की 2 से गुणा कर देंगे तो 4, 4 की 2 से करेंगे तो 8, 8 की 2 से करेंगे तो 16, 16 की 2 से करेंगे तो 32, 32 की 2 से करेंगे तो 64। इसी टाइप से हम 64 की 2 से करेंगे, फिर 128 आ जाएगा। 128 की 2 से करेंगे तो 256, 256 की 2 से करेंगे तो 512। हर बार 2 से गुना हो रही है। डे भाग में देखेंगे क्या हो रहा है। अब देखो, 1 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 को जोड़ रहे हैं तो 10, 10 में 5 को जोड़ रहे हैं तो 15, 15 में 6 को 21, 21 में 7 को 28। अगले में क्या करेंगे? अगले में 8 जोड़ेंगे, उससे बाद 9, उसके बाद 10। तो हमारे पास संख्या आएगी 36, 45, 55। छह भाग देखेंगे। 1 दे रखा है, 4, 9, 16, 25, 36, 49। अब देखो, अगर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 6 को 6 से करेंगे तो 36, 7 को 7 से कर रहे हैं तो 49। आगे क्या करेंगे? 8 को 8 से, 9 को 9 से, 10 को 10 से। तो हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 64, 81 और 100।
6 भाग देखेंगे, एक दे रखे हैं 8, 27, 64, 125, 216। अब देखो 1 की 3 बार गुना करेंगे तो 1, 2 की 2 की 3 बार, 3 की 3 बार 27, 4 की 3 बार 64, 5 की 3 बार 125, 6 की 3 बार 216। अगले में क्या करेंगे, 7 की 3 बार, 8 की 3 बार, 9 की 3 बार। तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे 343, 512, 729। जय भाग देखेंगे, ये दे रखा है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। आगे क्या आएगा, देखो 1 में 2 जोड़ रखा है तो 2 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 5, 3 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 8, 5 में इस 8 को जोड़ेंगे तो 13, 8 में इस 13 को जोड़ेंगे तो 21, 13 में इस 21 को जोड़ेंगे तो अगला पार्ट आ जाएगा, अगली संख्या आ जाएगी। फिर उसमें फिर 34 में 55 को जोड़ेंगे, फिर 55 में इसको जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। ऐसे ही हमारे ये पार्ट हुए कंप्लीट। सारे प्रश्न हो गए हैं हमारे पूरे, और आज का गृह कार्य रहेगा आपके लिए 2 प्रश्न सोल्व करने हैं, और इन सवालों को हल करके आप कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।